उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की बदलती तस्वीरें अब बदलने वाली है, यानी कि पूरी तरीके से तस्वीर बदलेगी, नियम बदलेंगे और शायद आपके तरीके भी। देखिए, अब यूपी सरकार ने मोहर लगा दी है, ये जो बड़ा बदलाव यानी कि जो सदियों पुराना बदलाव होने जा रहा है। यूपी के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ने एक बड़ा आदेश दिया है, वो भी यूनिफॉर्म को लेके। यूनिफॉर्म का इस बार पूरा पैटर्न चेंज होगा, अब आपकी रोजाना चीजें बदलेंगी। राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस के सभी स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस कोड, जो आमतौर पे एग्जाम्स के टाइम पे नोटिस किया जाता है, वो नोटिस किया जाएगा आपके डेली रोजाना टाइम पे। यानी कि अभी तक कुछ ही घंटे यानी कि कुछ ही गिने चुने कॉलेजेस और कोर्सेज में बदलाव किए गए हैं, जो कि स्पेशली ड्रेस कोड को लेके, ड्रेस कोड के नियम को लेके। पहले नियम अलग था, लेकिन बाकी जगह बच्चे इस चीज को पसंद भी शायद अब आगे करने लगे, लेकिन ये तो बाकी खबर के बाद आप जरूर समझेंगे। अभी तक गिने चुने कॉलेजेस और कोर्सेज में ड्रेस कोड का नियम था, और अब बाकी जगह बचे हुए अपने पसंद के कॉलेजेस के लिए अब कपड़े पहनकर आपके लिए नियम अलग होगा। यानी कि इस पे अब जो नई टिप्पणियां आई हैं, जो नया ऑर्डर आया, उसके बाद अब सभी स्टूडेंट्स को रोजाना तय जो कि इसमें यूनिफॉर्म को लेकर पहचान करनी होगी कि कॉलेजेस में कैसे आपको आना है और कैसे आपको जाना है। राज्यपाल का यह बड़ा फैसला जयानक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी यानी कि कई और ऐसे शहरों में जुड़े हुए कॉलेजेस की लिस्ट में जरूर है कि एक रिव्यू मीटिंग में दौरान ये बड़ा फैसला कॉलेजेस के नियम को लेकर है। इस आदेश के पीछे एक बड़ी वजह भी है, कैंपस के माहौल को ठीक करना और साथ ही जितने भी पर्टिकुलर कार्यक्रम है उन पे नजर रखना। यानी कि इस बार एकेडमिक तरीकों पे ज़्यादा अपनाई जाएंगी चीज़ें। और हाल ही में ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट में एक टीचर पर ये जो नया बदलाव के चलते जो स्टूडेंट को निर्देश दिए गए हैं, उन्हें परेशान करने पे और साथ ही पेपर लीक करने पे, मामले पे जो बड़े निर्देश हैं, ये शायद एक बड़े फैसला होगा जो दोबारा से इस चीज़ को बदला जा रहा है। यानी कि जिस पे राज्यपाल ने मोहर लगा दी है, उन्होंने बहुत ही नाराजगी जताई है इन सभी चीज़ों पर कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब ये ड्रेस कोड को लेकर हाल ही में नियम इसी चीज़ को लेकर है, यानी कि अपने मर्यादा में रहने के लिए निर्देश दिए टीचर्स को भी और एस्पिरेंट्स को भी, और सभी कॉलेजेस में ये स्पेशल कमेटी बनाने के निर्देश भी जरूर दे दिए हैं। इस पूरी कम्युनिटी में इस बार बदलाव बनाने की जो पेश है, ये काफ़ी आगे जाके रंग भी लाने वाली, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए शामिल किए गए कुछ निर्देश है जो सभी को फॉलो भी करने हैं, और इसी के डर से अब शिकायतें और साथ ही परेशानियां भी शायद कम हो सकती है, ऐसा इनका मानना है। लेट्स सी कि आगे इसके पीछे क्या होता है। उनका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है कि ड्रेस कोड बदले तो शायद चीज़ें भी बदले। अब बुक्स के बिल्कुल डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बदलने वाली चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाएगा। बेशक सारी चीज़ें, प्लेटफॉर्म जो है वो बदल रहा है एआई की तरफ, लेकिन चीज़ें अभी भी बदली जा रही हैं। यानी कि स्टूडेंट्स के करियर और उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर देखें रोजगार को लेकर, तो ये काफ़ी चीज़ें अब बदलेंगी, जिसमें बड़ा कदम उठाते हुए सबसे पहले अब ड्रेस कोड को लेके आया है। राज्यपाल ने ये सभी कॉलेजेस के छोटे समय यानी कि एक शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू कर दिए हैं, और ये कहा है कि ये कोर्सेज एकदम फ्री भी है, जिसमें इस पूरे निर्देश के बाद एजुकेशन पे भी खास फोकस किया है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उनके लिए वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज कई सारी है, यानी कि उन्हें भी पहले से कई ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे पहले उन्हें गेन करनी होगी, और उसके बाद इन कॉलेजेस का और साथ ही कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। इसमें जीएसटी, अकाउंटेंसी और साथ ही ब्यूटिशियन और इसमें मेहंदी कोर्सेज जो महिलाओं के लिए स्पेशली है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेगी। इवन इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल और अपॉर्चुनिटीज़, इवन फ़ायदे भी, बेनिफिट यानी कि काफ़ी मिलेंगे। बस स्किल्स को आपने थोड़ा सा अपना बढ़ाना है, और साथ ही इम्प्रूवमेंट आपको इसी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये जो यूपी सरकार का जो सबसे बड़ी मोहर है, सबसे बड़ा फैसला है ड्रेस कोड को लेके, यानी कि अब आपके लिए सिंपल सरल जितने भी यूनिफॉर्म्स को लेके आपके कोड्स रहेंगे वही रहेंगे। जिस तरीके से आपने सरकारी एग्जामिनेशन में देखे होंगे, जिस तरीके से छानबीन की जाती है, चेकिंग प्रोसेस किया जाता है ड्रेस कोड को लेके, शायद अब यूनिवर्सिटीज़ में भी अब यही सेम पर्टिकुलर होगा। आपको क्या लगता है कि ये फैसला लेना बिल्कुल सही था? क्या ड्रेस कोड को लेके, क्या बाकी अभी की जनरेशन ये सभी चीज़ें समझेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण।